एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे ग्रेट प्रेजेंटेटर मिस्टर अजय कुमार यादव सर के लिए। और ठीक है, our great presenter Mr. अजय कुमार यादव सर। Good morning, everybody. Good morning, sir. Once again, good morning. Good morning, sir. जैसे कि नाम इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम अजय कुमार है। आप लोग की तरह कुछ समय पहले इस तरीके के प्रोजेक्ट समझने का मौका मिला था, और जब फर्स्ट टाइम आया था तो ऐसे ही लाइन में लगा हुआ था, अंदर फॉर्म फिल के एंट्री हुई, अंदर एक अलग एक्साइटमेंट थी कि ऐसे अंदर क्या होने वाला है। ऐसी यार हो? यस सर। आई होप कि आप सभी लोग भी एक्साइटेड होंगे। यस सर। मैं अपनी पूरी बातें आगे कंटिन्यू करूं, सबसे पहले आप सभी को पूरे प्रोग्राम को 100% फिजिकली और मेंटली यहीं पे प्रेजेंट होके समझना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च क्या कहता है कि जब भारतीय के 90% लोग के अंदर जब कोई लाइफ की अपॉर्चुनिटी आती है तो 90% लोग क्या है कि कंपैरिजन करने में वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा आपसे इस रिक्वेस्ट है कि पूरे प्रोग्राम को किसी भी तरीके से कंपैरिजन मत कीजिएगा कि मैंने ये सुना था, बी सुना था, ये तो सी निकला। यस या नो? बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आप सबको अटेंड करना है। दूसरी चीज, पूरे प्रोग्राम में ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपको हो सकता है एक मन में बहुत सारे डाउट आएंगे, सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। आई विल ट्राई, मेरी 100% कोशिश रहेगी कि आपको साथ के साथ सारी चीजें क्लियर करते हुए चलूं। बट फिर भी आपके माइंड में अगर 1% डाउट रह जाता है तो आप बाहर मेरे से पर्सनली मिलके क्लियर कर सकते हैं, बट बीच में किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है। यस या नो? यस सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा नाम रखा है VIP। क्या नाम रखा है? VIP। वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। यहाँ से आप डे टू डे लाइफ किस किस वैल्यू को इंप्रूव कर सकते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू आपको इंप्रूव करने का मौका मिलता है वो है आपकी एजुकेशन। क्या है वो? एजुकेशन। एजुकेशन की भी बात करूं तो IT इन द फील्ड ऑफ एक चीज की नॉलेज आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो क्या है? कंप्यूटर। दूसरी जो वैल्यू हमारे यहाँ पे कोई भी इंप्रूव कर सकते हैं वो है आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, सोच, विचारधारा। कि आज के समय में आप देखोगे तो आज जो एक इंसान सक्सेसफुल है और एक अनसक्सेसफुल है। जो सक्सेसफुल है उसकी लाइफ में आप देखोगे तो 85% जो रोल होता है वो किस चीज का होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड। और 15% उसकी लाइफ में किस चीज का रोल होता है? एजुकेशन। बट आज के समय में जो हम सभी लोग बिल्कुल ही अपोजिट कर रहे हैं। हमारी लाइफ में आप देखोगे तो एजुकेशन का कितना रोल है और पॉजिटिव एटीट्यूड कितना है? बट हमें रियल सक्सेस किससे मिलती है? पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव सोच, एटीट्यूड डेवलप करने का मौका मिलेगा। तीसरी चीज हमारे यहाँ से कोई भी इंप्रूव कर सकता है। आप में से यहाँ पे एक चीज है जिसे हम बोलते हैं इनकम। क्या है वो? फाइनेंशियल वैल्यू, फ्यूचर सिक्योरिटी। क्योंकि आज की समय में देखा जाए तो आप कुछ सोच के देख सकते हो कि आज मान लो एक चोर चोरी किस लिए करता है? डॉक्टर डॉक्टरी किस लिए करते हैं? एक टीचर स्टूडेंट को क्यों पढ़ाते हैं? आज आपके समय देखा जाए तो आज के समय में कोई इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम करता है किस चीज के लिए? एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसे भी क्या चाहिए? थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्कूल में एडमिशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए। इन फ्यूचर जब वो इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तब भी क्या चाहिए? यानी कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि माना पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के कसम खुदा से कम भी तो नहीं है। तो एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, वो क्या है? मनी, पैसा। यस या नो? यस सर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपसे एक चीज और हमारे यहाँ से इंप्रूव करने का मौका मिलता है, वो क्या है? आपकी हेल्थ। और देखो किसी ने कहा हेल्थ इज वेल्थ बट वेल्थ इज नॉट अ हेल्थ। कि आज के समय देखो तो आप बहुत पैसे वाले हो लेकिन आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, हर अगले दिन आप बीमार रहते हो, तो क्या उस पैसे कोई बेनिफिट है? नहीं। तो हमारे यहाँ पे आपको हेल्थ भी इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। मेरा बेसिकली इन 4 चीजों पर डिस्कशन रहेगा कि कोई भी इंसान एक अपनी एजुकेशन कैसे इंप्रूव कर सकता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक अच्छी इनकम और एक अच्छी हेल्थ। यानी कि एक छत के नीचे आपको ये चारों चीजें इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। यस या नो? कुछ बेनिफिट्स मैंने देखे इस प्रोग्राम के जो बहुत ही शानदार। पहला बेनिफिट मैंने देखा जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इट्स योर ओन वर्क। यानी कि आपका खुद का काम होगा, यहाँ पे आपकी मर्जी होगी, मजबूरी नहीं होगी, किसी के अंडर काम नहीं करना, किसी गुलामी नहीं करनी है, कोई जॉब नहीं, कोई सट्टा नहीं है। दिस इज प्योरली बिजनेस। यस या नो? यस सर। दूसरी चीज जो इससे भी शानदार मुझे लगा, यहाँ आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगर मैं हेल्प अदर की बात करूँ तो क्या एक इंजीनियर चाह के भी अपने भाई को इंजीनियर बना सकता है? नो सर। क्या एक डॉक्टर चाह के भी अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है? नो सर। बट इस फील्ड में यहाँ पे आप खुद भी कामयाब होते हो और आपकी वजह से हजारों लोग कामयाब होते हैं।
आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप खुद सक्सेसफुल हो जाओ और एक आपकी वजह से हजारों लोग कामयाब हो जाए। आप क्या चाहेंगे? क्योंकि देखो मेरी माँ हमेशा बोलती है बेटा जहाँ पे दवाई काम नहीं आती वहाँ पे दवाई काम आती है। तो यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करने का भी मौका मिलेगा। तीसरी चीज जो इससे भी शानदार मुझे लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था और जैसे मैं सुना था तो बैठ नहीं पाया अपनी सीट पे और बैठे बैठे उछलने लग गया था मैं। बताऊं नाम क्या है? हाँ जी बताऊं? उसका नाम है FFT। क्या नाम है? यानी कि फ्री फॉरेन टूर। कितने ऐसे साथी जिनको घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जिनको? कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे हैं जिनको फ्री में घूमना बड़ा अच्छा लगता है? फ्री वाले, फ्री वाले, गुड। यानी कि आपको देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल टूर विजिट करने का मौका मिलेगा, जिसमें हांगकांग, मकाओ, मलेशिया, थाईलैंड, रशिया, इंडोनेशिया, बाली, इन सभी जगहों पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कर सकते हो। अब देखो हमसे लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, यस या नो? पर जाने के लिए क्या चाहिए? पासपोर्ट और वीजा चाहिए ना। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे क्या कहता है, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास तो अपना खुद का पासपोर्ट ही नहीं है। कितने? 10% ऐसे हैं जिनके पास है, लेकिन ये कभी विदेश नहीं जा पाते। ये सिर्फ एड्रेस प्रूफ के लिए यूज किया जाता है पासपोर्ट। 5% की कैटेगरी में वो इंसान आते हैं जो विदेश जाते हैं, लेकिन वो किस लिए जाते हैं? हाँ जी, किस लिए जाते हैं? आपने सुना होगा उसका भाई कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चले गए, बैंकॉक चले गए, हांगकांग चले गए, दुबई चले गए। क्या करने के लिए? जॉब करने के लिए, यस या नो? बट इस 2% की कैटेगरी में एक इंसान आते हैं जो विदेश जाते हैं, लेकिन वो किस लिए जाते हैं? तो आपको इस इंडस्ट्री से उस 2% की मिलीनियर कैटेगरी में भी आने का मौका मिलेगा। समझे? उसके बाद एक चीज और जो बहुत शानदार मुझे लगा, यहाँ पे आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 घंटे का टाइम देना है। कितना टाइम देना है? हाँ जी, कितना टाइम देना है? ये सबसे बेस्ट लगा मुझे यहाँ पे। अगर मुझे ये चीज करना है तो मुझे इस चीज को करने के लिए अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई के साथ साथ कर सकता हूँ, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब के साथ साथ कर सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि हफ्ते में टाइम कितना देना है? यानी डेली आपको 1 से 2 घंटे का समय मैनेज करना है। एक चीज और जो बहुत शानदार मुझे लगा यहाँ पे, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, मान सम्मान। आपको पता है आज के समय में परमवीर चक्र और अशोक चक्र किसे दिया जाता है? जो इंसान बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं। सोचो, वहां भी देखा जाता है किसने कितने दिलेरी से कितना कंपटीशन है और फिर भी उसके हाथ में उसकी फैमिली को दिया जाता है। बट यहाँ पे आप लास्ट में देखना, आपकी एज की 18 साल, 19 साल, 20-20 साल के लड़के लड़कियां स्टेज पे आपके सामने आएगी, आज जिसका पूरे भारत में नेम फेम है इस इंडस्ट्री में। तो आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी भी क्रिएट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे मोस्टली देखा जाए तो गर्ल्स बैठी हुई है, आज आप देखोगे तो लड़कियों को कोई नेम फेम नहीं होता। जब वो इस दुनिया में आती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने मम्मी के नाम से जानी जाती है, और थोड़ी बड़ी हो जाती है अपने पिताजी के नाम से जानी जाती है, और थोड़ी बड़ी हो जाती है आप देखो अपने भाई के नाम से लोग उसे जानते हैं, है या नहीं है? और थोड़ा टाइम बाद क्या करता है कि आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, और कुछ समय बाद आपने देखा हो चिंटू की मम्मी, गोलू की मम्मी, पिंटू की मम्मी, सोनू की मम्मी। अरे बोलो है या नहीं है? yes, sir. तो आप देखो तो यहाँ पे क्या है कि आपको खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका मिलेगा। एक चीज और जो बहुत शानदार लगा मुझे, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, अपनी खुद की आपको पर्सनैलिटी प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो ये कुछ बेनिफिट मैंने देखे जो बहुत शानदार। और एक चीज का ध्यान रखना कि इस दुनिया में आपको 2 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। कौन कौन? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ मैं टाइम लिख देता हूँ और एक तरफ मनी। ये कैटेगरी में जो लोग आपको मिलेंगे वो बहुत ज्यादा अमीर होंगे। क्या होंगे वो? अमीर। और जो बी में होंगे वो कौन होंगे? मिडल। और सी वाले कौन होंगे? जो बिल्कुल ही पुअर। लेकिन डी जो एक कैटेगरी है जिसमें आपको हमारे यहाँ पाने का मौका मिलेगा। आज भी आप देखो तो जितने भी आपको अमीर लोग दिखेंगे, पैसे वाले, उनके पास आप एक चीज नोटिस करना, उसके पास आपको एक चीज नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? लेकिन पैसा मिलेगा, है या नहीं है? मिडिल क्लास, इनके पास ना तो टाइम होता है और ना ही सी पुअर, इनके पास देखोगे तो टाइम ही टाइम होता है लेकिन पैसा नहीं होता है।
लेकिन डी कैटेगरी जिसके पास ये भी होता है और ये भी होता है, अगर आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में आओगे? हाँ जी, आवाज नहीं है, किस कैटेगरी में आओगे? तो आपको यहाँ से इस डी कैटेगरी में भी आने का मौका मिलेगा। यस या नो? हाँ जी, यस या नो? अब इस डी कैटेगरी में आने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज और समझना होगा कि इस दुनिया में आप देखोगे तो दो तरीके के लोग आपको दिखते होंगे, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल। यस या नो? हाँ जी, आवाज आ रही है? यस या नो? राइट। तो सक्सेसफुल आप देखोगे तो इस दुनिया में आज भी आपको जो है 90% वो लोग मिलेंगे जो अनसक्सेसफुल होंगे। क्या है होंगे? और 10% लोग आपको कौन मिलते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। यस या नो? आज आप नोटिस करना, आप अपने आस पड़ोस में रिश्तेदार में 90% लोग आपको एक चीज मिलेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, और 10% लोग क्या मिलेंगे आपको? आज भी आप पूरे भारत में देखोगे तो 90% वो लोग हैं जिनकी लाइफ में एक शब्द है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। क्या बोलते हैं? खाने के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए। अभी आप देखोगे तो जो है घर में, अभी जून का टाइम है, गर्मी बहुत है, घर में बोलते हैं पापा एसी ला दो, तो पापा पता है क्या बोलते हैं? बेटा कूलर है तो उसमें बर्फ डालते, ठंडा हवा, अपनी आप ठंडी हवा आएगी। है या नहीं है? वो क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज। है या नहीं? घर में बढ़िया एसी नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्रोमाइज। बट हाँ, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आज भी 90% लोग के बच्चे आप देखोगे तो कहाँ पे पढ़ते हैं? ये गवर्नमेंट जो है स्कूल में। कहाँ पे पढ़ते हैं? जहाँ पे आप देखोगे तो टीचर का नाम कैसे निकालना है बच्चे पहले सीख जाते हैं, पंखे को फ्लावर कैसे बनाना है बच्चे पहले सीख जाते हैं, गाली देना, दीवार कैसे कूदना है, ABCD बाद में। है या नहीं है? लेकिन जो इसके बच्चे हैं ना वो बढ़िया शानदार प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आज भी 90% आपको मार्केट में वो लोग मिलेंगे, यहाँ पे मोस्टली गर्ल्स बैठी है, आज भी 90% वो लोग हैं मार्केट में जो किसी के घर में अगर शादी ब्याह फंक्शन बर्थडे कुछ भी आ जाए ना, तो आज भी लोग जो है ना कर्ज पे लेके करवाते हैं। है या नहीं है? और फिर उसके माँ बाप जो है पूरी जिंदगी उस कर्ज को चुकाते रहते हैं। बुरा मत मानना, आज कई लोगों के बारे में मुझे पता है जिनके लड़की की भी, जो बॉय होते हैं ना, लड़के की भी शादी में देखा है माँ बाप कर्ज पे लेके करवा रहे हैं। समझे? बट हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आज भी आपको 90% वो लोग दिखेंगे मार्केट में जिनकी लाइफ में आप देखोगे तो एक जो जिंदगी जी के जाते हैं वो होती है आम जिंदगी। क्या होती है? लेकिन ये जो लोग हैं वो कौन सी जिंदगी जीते हैं? खास। समझे? आज भी 90% मार्केट में आपको वो लोग मिलेंगे जो काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो 10% लोग हैं काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तब भी पैसा आता है। यानी कि इनकी लाइफ में जो है सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम है कि काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो इनकी लाइफ में वो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। यस या नो? यस सर। आज भी आप देखोगे मार्केट में 90% आपको वो लोग मिलेंगे जो पूरी जिंदगी 3 लोगों को गाली देते हुए मिलेंगे। आपको पूरी जिंदगी 3 लोगों को गाली देते हैं, सरकार, मोदी और किस्मत। समझे? लेकिन ये किसी को गाली नहीं देते। जो आज भी 90% लोग आपको मिलेंगे जिनके पास कोई भी ड्रीम नाम की डी भी नहीं होता, कोई ड्रीम सपने नहीं होते इनके पास। लेकिन जो ये 10% लोग हैं इनके पास ड्रीम होता है, मुझे लाइफ में बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए, नेम फेम चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। ये कितने लोग के पास है? आज भी पूरे मार्केट में, पूरे भारत के अंदर आपको 90% वो लोग मिलेंगे जो एक चीज करते हुए मिलेंगे। क्या करते हुए मिलेंगे? लेकिन 10% लोग आपको वो मिलेंगे जो क्या करते हुए मिलेंगे? बिजनेस। आज भी पूरे मार्केट में, पूरी दुनिया में 90% वो लोग हैं जिनका जो घर आपको पता है कहाँ मिलेगा? बिल्कुल ही आपने देखा हो, जो कॉलोनी देखा है, कॉलोनी का नाम सुना आपने? यस सर। कॉलोनी, इनके जो घर है ना बिल्कुल कॉलोनी के अंदर आपको मिलेगा, जहाँ पे जो है आप बाइक को भी गली के अंदर नहीं ले जा सकते, सोचो। लेकिन जो इनके घर है ना वो बढ़िया अपार्टमेंट, बढ़िया सेक्टर साइड में आपको जो है घर मिलता है। यस या नो? यस सर। आज भी आप देखो तो भारत के अंदर 90% ऐसे लोग हैं
जो आज भी सुबह से लेके शाम तक मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, डीटीसी में, रोडवेज में, जनरल डब्बे में, ट्रेन के छत पे जाके धक्के खाते हैं। लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जिनको जब कहीं जाना हो तो ये एरोप्लेन को बुक करते हैं। क्या बुक करते हैं? एरोप्लेन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सभी लोग आफ्टर 5 इयर्स आप अपनी जिंदगी में इस साइड ही रहना चाहते हैं या इधर आना चाहते हो? 10%। हाँ जी, कितने ऐसे साथी हैं जो उस 10% की कैटेगरी में आना चाहते हैं? यस सर। हाँ जी, कितने लोग हैं? यस सर। वेरी गुड, ग्रेट नंबर। यानी कि आफ्टर 5 इयर्स आप जो है इस कैटेगरी में अपने आप को देखना चाहते हो, यस या नो? यस सर। अब देखो, अगर आप अपने आप को इस कैटेगरी में देखना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास एक चीज होना चाहिए, कम से कम देखा जाए तो 1 लाख रुपए महीने की इनकम होना चाहिए। कितने लाख रुपए महीने? 1 लाख। नहीं तो अगर आपकी 1 लाख रुपए मंथली इनकम नहीं है तो आप इस 10% की कैटेगरी में नहीं आ सकते। आप खुद ही देख लो, आपके पिताजी नौकरी करते हैं? करते हैं नहीं करते? जॉब करते हैं ना? तो क्या आपके पिताजी 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से काम करते हुए आ रहे हैं ना? तो क्या आपके पिताजी इस कैटेगरी में आ गए? बताओ, आ गए क्या? नहीं आए ना? तो अगर आप आना चाहते हो तो आपको मिनिमम बता रहा हूं कि किस इनकम पे पहुंचना होगा? 1 लाख रुपए इनकम पे पहुंचना होगा आपको, यस या नो? अब ये आएगा कैसे? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, ध्यान से समझना आप लोग, मेन आज का इस प्रेजेंटेशन का एक ही वो छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया, यू कैन टोटली चेंज योर एंटायर लाइफ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। स्टोरी क्या है? दो इसमें जो है कैरेक्टर है, एक राम एंड श्याम। दो कौन से कैरेक्टर है? राम और श्याम। ध्यान से समझना आप लोग। जो ये राम है ये एक चीज करता है। क्या करता है ये? जॉब। तो जब राम ये जॉब करते हैं इसकी सैलरी महीने की होती है 15,000 रुपए। महीने का कितना कमाता है ये? 15,000। अगर आप इससे कोई जॉब करते हैं, अपने आप को रिलेट कर सकते हो, आपकी फैमिली में कोई करते हैं तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। 15,000 रुपए महीने की ये जॉब करते हैं। आफ्टर मैरिज के आते हैं कि इसके घर में काफी दिक्कत परेशानी आती है, दोबारा ये अपने बॉस के पास जाता है कि मेरा घर 15,000 में नहीं चल पा रहा है, आप मेरी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दो। तो वो क्या करता है कि फिर इसकी सैलरी जो है कुछ दिन बाद 15 से जो है 20,000 हो जाता है महीने का। कितना कमाने लग जाता है? 20,000। दूसरी तरफ श्याम क्या करता है कि एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत करता है। धीरे धीरे श्याम के नीचे 200 लोग काम करने लग जाते हैं। कितने लोग? 200। अब जब ये 200 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं तो लोग को सैलरी भी देता होगा? यस सर। 200 लोगों को ये क्या करता है कि 15,000 रुपए महीने की सैलरी देने लग जाता है। कितना देता है वो? 15,000 रुपए। जब आपके नीचे 200 लोग काम कर रहे हैं और सबको 15,000 रुपए दोगे तो टोटल कितना हो रहा है? 3 लाख। 30 लाख रुपीस। कितना हुआ ये? ध्यान से सुनना आप लोग। अब सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल कि आप घर से जुड़ते हैं? हाँ जी, अरुण जी, आप महीने की आपके नीचे 200 लोग काम कर रहे हैं और आपने उन 200 लोग को 15,000 रुपए महीने की दे रहे हो। एक महीने में 30 लाख आपने सिर्फ सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपकी इनकम कितनी होगी? हाँ जी, मान लो कि कोई फॉर एग्जाम्पल एक्स पर्सन है जो 30 लाख तो रुपए सिर्फ लोगों को सैलरी दे रहा है, तो बंदा कितना कमाता होगा? हाँ जी, पर ये इनकम होगी यस या नो? यस सर। एक एग्जाम्पल को मान लो कोई दुकान है, ठीक है, उस दुकान का किराया ही 30 लाख रुपए है, तो मालिक कमाता कितना होगा? कम से कम करोड़ों, यस या नो? यस सर। यानी कि 30 लाख रुपए महीने दे रहा है, बट श्याम ने एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की और महीने की बढ़िया इनकम, उसकी लाइफस्टाइल है, नेम फेम है, सब कुछ है। अब सोच के देखो कि आप आने वाले टाइम पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप राम की तरह जॉब करके पूरी लाइफ 90% में रहना चाहते हो या आप श्याम बनना चाहते हो? हाँ जी, क्या बनना चाहते हैं आप लोग? श्याम। और आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिस चीज को आप अंडरस्टैंड करने के लिए आए हो, इस इंडस्ट्री से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट श्याम बनने का मौका मिलेगा। अब मान लो 1 महीने के लिए श्याम अपने काम पे नहीं जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, वो बीमार पड़ गया, तो उसकी सैलरी आएगी या नहीं आएगी? आएगी। क्यों आएगी?
उसके नीचे 200 लोग काम। अगर ये 200 लोग आप महीने ये जो है एक दिन में अगर 1 घंटे भी काम करेंगे तो श्याम के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 200 घंटे। यस या नो? तो आपको इस प्रोजेक्ट से उस श्याम वाली कैटेगरी में आने का मौका मिलेगा, उस श्याम वाली कैटेगरी में आके, और आप भी इन फ्यूचर एक बहुत शानदार इनकम कर सकते हो। यस या नो? अब जो इस श्याम वाली कैटेगरी में आने के लिए आगे आपको क्या करना होगा वो समझना बहुत जरूरी है। यस या नो? जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आप देखा जाए तो जहां से आप जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आओगे और श्याम वाली कैटेगरी में आने का आपको मौका मिलेगा, आज नाम लेते हुए काफी प्राउड फील हो रहा है, जिसने सिर्फ मेरी नहीं पिछले 25 साल से लाखों लोग की जिंदगी बदल के रख दी है। एवरी ईयर लाखों लोग उस श्याम वाली कैटेगरी में आते हैं और अपने परिवार का भविष्य को चेंज करते हैं। और आज नाम लेते हुए काफी प्राउड फील हो रहा है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो मार्केट में क्रांति लेके आई, उस इंडस्ट्री का नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। क्या नाम है? इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। पहली ऐसी इंडियन कंपनी जो अपना सिल्वर जुबली 25 साल सेलिब्रेट कर रही है। मैं चाहूंगा हमारी कंपनी के लिए एक बार जोरदार ताली दीजिए। जोरदार 25 साल। यहाँ पे देखा जाए तो मुझे बहुत सारे ऐसे साथी दिख रहे हैं जिनकी तो 25 साल एज भी नहीं है या नहीं है? यानी कि सोच के देखो, जिस टाइम पे हमारी कंपनी की शुरुआत हुई उस टाइम पे आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे। तो 25 साल हमारी कंपनी कंप्लीट कर चुकी। हमारी कंपनी का टोल फ्री नंबर 1800-296-1133। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो www.smartvalue.biz। ISO सर्टिफाई हमारी कंपनी 9001 to 2015 IHQA से भी सर्टिफाई है। हमारा मेन ऑफिस गुरुग्राम में है। रीजनल ऑफिस M17 लाजपत नगर 2nd फ्लोर नियर विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन के पास है। यस या नो? अभी हमारी कंपनी ने एक चीज की शुरुआत की है। देखा जाए तो मार्केट में आपने बहुत सी कंपनियों का नाम सुना होगा, बट उसमें से वन ऑफ द बेस्ट अभी हमारी कंपनी ने देखा जाए तो लाइस्पिन के नाम से तेलंगाना में 500 करोड़, कितना 500 करोड़ रुपए लगा के खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट ओपन किया है। मैं चाहूंगा वंस अगेन हमारी कंपनी के लिए जोरदार ताली दीजिए। 500 करोड़, इसमें आपको जितने भी हमारे यहाँ पे फूड एंड सप्लीमेंट मिलेंगे वो हम किसी से परचेज नहीं करते, हमारी खुद की मैन्युफैक्चर होती है। यस या नो? ये जो कंपनी है वो डिफरेंट सेक्टर्स में डील करती है। फर्स्ट जो सेक्टर हमारे पास वो है एजुकेशन। क्या है वो? दूसरा सेक्टर हमारे पास है वो है हेल्थ का सेक्टर। तीसरा है हमारे पास लाइफस्टाइल। फोर्थ हमारे पास ब्यूटी केयर। देन हमारे पास होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, फूड एंड बेवरेज एंड ग्रोसरी। आप इसमें से किसी भी सेक्टर को लेके स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे, तो आप सभी के लिए आपके एक चीज बेस्ट रहेगा वो है IT एंड AI। क्या है वो? एजुकेशन। एजुकेशन में आपको पता है 2 चीज नॉलेज है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया IT एंड AI। आज अगर आप 20 साल पीछे चले जाओ तो जिस इंसान को हिंदी की नॉलेज नहीं थी, संस्कृत की नॉलेज नहीं थी, सिग्नेचर करना नहीं आता, तब भी उसका काम चल जाता था। बट आप आज देखो तो पिछले 2 साल 4 साल में देखोगे तो जिस इंसान को कंप्यूटर और अंग्रेजी की नॉलेज नहीं है उसका काम बिल्कुल नहीं चलता है। ऐसे नो? लॉकडाउन में आपने देखा कि आज देखा जाए तो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। कितने? लेकिन कई लोग ऐसे थे जो घर बैठे बैठे भी काम कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको किस चीज की नॉलेज थी? IT के बारे में। ऐसे नो? आज आप देखो तो पहले के जमाने में लोग किसी भी मान लो कोई संदेश पहुंचाना होता था तो लोग चिट्ठी यूज करते थे, खत लिखते थे, है या नहीं है? बट आज व्हाट्सएप, ट्विटर, वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? IT की वजह से। आज आप ट्रेन में चले जाओ, टिकट कैसे बुक होती है? ऑनलाइन। वो भी कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? IT की वजह से। आज आप बस में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, आज देखो तो सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? IT, कंप्यूटर की वजह से। यस या नो? यस सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि IT इज बैकबोन ऑफ एवरी फील्ड। आज आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, अगर आपके पास IT की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यस या नो? यस सर। आज आप देखो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीताराम, उन्होंने पूरे भारत के अंदर 500 करोड़ 500 करोड़ रुपए लगा के और 3 जगह पे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच ओपन करवा रहे हैं, जहां पे सिर्फ AI का ही कोर्स होगा पूरे इंडिया के अंदर।
सोचो। तो आज देखो तो सब कुछ कहीं ना कहीं एआई कंप्यूटर द्वारा है। अभी बड़ी बड़ी कंपनियों में आप चलो जाओ, जो जहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस है कंपनियों के, वहाँ पे रोबोट आ चुका है, इंसान है ही नहीं। आज आपने जोमेटो का नाम सुना है, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, अमेजोन, शॉप, मैसो, ये सब लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं? आईटी की वजह से, कंप्यूटर की वजह से। आपने इंस्टाग्राम में देखा है एआई का वो आ चुका है आइकन, सही है नहीं है? व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा वो, उसमें भी मेटा एआई का नाम आ चुका है। आज देखो तो विदाउट आईटी, विदाउट कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। आज किसी भी चीज को उठा के देख लो, सब कुछ में बिना आईटी कुछ भी नहीं है। आज जितनी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सब कुछ का डिजाइन कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ है? कंप्यूटर्स के अंदर। समझे? पहले के जमाने में क्या था, मान लो किसी को जो शादी करनी होती थी तो लड़के वाले और लड़की वाले 6-6 महीने तक उनका प्रोसेस होता था, है या नहीं है? बट आज के इसमें आप सोचो कि शादी करना भी कितना आसान हो चुका है। नाम सुना आप सभी ने? शादी.com, वो भी कैसे पॉसिबल हो पाया? आईटी की वजह से। तो आज सब कुछ आईटी कंप्यूटर द्वारा हो रहा है। बट आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आज के समय में इस आईटी की नॉलेज हम इम्प्रूव कहाँ से कर रहे हैं? हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से लाखों बच्चे एवरी ईयर पास आउट होते हैं और अपने अच्छा एक करियर बनाते हैं आईटी में। उस इंडस्ट्री का नाम है APLL। क्या नाम है? एशियन पैसिफिक लर्निंग लैंग्वेज, जहाँ पे आपको 3D कोर्स करने का मौका मिलता है। पहला एक्सेल्स के बारे में, अकाउंटेंट के बारे में एंड HR के बारे में। यहाँ से आपको करने का बेनिफिट क्या और मिलता है? सबसे पहले आपको 11 बुक्स मिलेगी, 6 DVD, 1 लाख रुपीस का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, एक ब्रांडेड बैग, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट, टीचर का सपोर्ट एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको इस कोर्स से जो है यहाँ से मिलेगा। यस या नो? यस सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे आज के समय में पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर किसी को एक अच्छा करियर की तलाश है या नहीं है? यस सर। आप सभी को तलाश है या नहीं है? यस सर। करियर बनाना है ना? यस सर। लेकिन मैं आपसे इसे पूछना चाहता हूँ कि एक अच्छा करियर आप किसे कहते हो? आज मान लो कि मैं एक बहुत अच्छा करियर बनाना चाहता हूँ। एक अच्छा करियर का मतलब है कि मेरे पास एक चीज अच्छी होनी चाहिए। क्या है वो? अगर मान लो मेरी अच्छी इनकम है तो करियर तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर इनकम ही अच्छी नहीं तो करियर तो बहुत ही बेकार हो गया, या नहीं है? तो अगर अच्छे करियर की तलाश है तो आपको पता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आज के समय में जो है ना, हर किसी के पास एक चीज होता है। क्या होता है? ड्रीम्स होता है ना? यस सर। ड्रीम्स में हर किसी का ड्रीम होता है कि मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छी कार होनी चाहिए, मेरे पास बढ़िया नेम फेम हो, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। जितनी भी गर्ल्स से आपका ड्रीम हो मेरे पास एक अच्छी स्कूटी हो, आप सभी का ड्रीम हो मेरे पास एक अच्छी बाइक हो। हर किसी का ड्रीम होता है FFT, यानी कि फ्री फॉलन टू। यस या नो? यस सर। हर किसी का ड्रीम होता है कि फ्यूचर जब मेरी शादी हो ना तो मैं खुद के दम पे करूँ। अब मान लो अगर आपकी ड्रीम है, सपने हैं, अपनी लाइफ में आप इसे अचीव करना चाहते हो, अगर एक अच्छी सोसाइटी में आप शानदार आलीशान घर बनवाओ तो कम से कम आप देखोगे तो 4 से 5 करोड़ रुपए का आपका खर्चा होगा। Yes, sir. कार भी 1 से 2 करोड़ की लगा लो, नेम फेम की कोई कीमत नहीं है, बैंक बैलेंस भी 1 से 2 करोड़ की लगा लो, स्कूटी भी 2-2.5 लाख रुपए की लगा लो, बाइक भी 2-2.5 लाख रुपए की लगा लो, FFT 15 से 20 लाख रुपए इसके लिए भी चाहिए, शादी घटिया से घटिया 15-20 लाख रुपए तो लग ही जाता है। अब इन सभी चीजों को अगर आप ऐड करोगे तो कम से कम आपका मिनिमम आप देखोगे 8 से 10 करोड़ के आपके ये सपने बनेंगे। कितने? अब मेरे आपसे सवाल है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करने वाले हो जिससे कि आपके सभी ड्रीम सपने पूरे हो जाए अपनी पढ़ाई के साथ साथ? हाँ जी, आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करने वाले हो जिससे कि आपके सारे ड्रीम सपने पूरे हो जाए? जॉब। तो आप सभी जैसे बोला कि ऑलरेडी जॉब, और देखो जॉब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? और बड़ी की मात्रा का हमको नौकर। एक इंसान जॉब के अंदर पूरी जिंदगी नौकर बन के रहता है, कभी मालिक बनने का मौका नहीं मिलता। जॉब के अंदर एक खास बात होती है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम दोगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। जिस दिन आपका टाइम 0, मनी भी क्या हो जाएगा? 0। बिना पूछे आप छुट्टी नहीं कर सकते, टाइम से जाना होगा, टाइम से आना होगा। हो सकता है एक दिन अगर आप 2-3 दिन बिना पूछे नहीं गए, हो सकता है कि आपकी जॉब नहीं चली जाए। हाजी का नौकरी, नाजी का घर। समझे? और आज मान लो कि आप में से कितने ऐसे साथी जो जॉब करते हैं, प्लीज रेज योर हैंड, जो लोग नौकरी करते हैं। तो आपका नाम क्या है? पवन।
और कोई हमारे बीच में जो जॉब करते हैं? तो पवन जी, अगर महीने का, क्या मैं आपकी सैलरी जान सकता हूँ महीने की? 15,000। गुड। और कोई जिनकी सैलरी 20,000 हो, 25,000, 30,000, 40,000 महीने की हो? मान लो कि अगर 20,000 कोई महीने की अर्निंग है, कितनी है? 20,000 की अर्निंग है, इंसान साल में कितना कमा लेगा? 2,40,000। अगले 10 साल में कितना कमा लेगा? 24 लाख। और अगले 10 साल में 24, अगले 10 साल में 24, यानी कि उसने 30 साल में टोटल अर्निंग कितनी हुई इसकी? हाँ जी, कितनी होगी? कब? जब महीने का 20,000 कमा रहे हैं और 20,000 में से महीने का 1 भी रुपये खर्च, खाना नहीं खाएगा, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा, पानी नहीं पिएगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो क्या आपको लग रहा है कि 20,000 कमाने वाला एज इट इज सेविंग कर लेगा? क्योंकि सैलरी आने से पहले फिक्स होती है, रूम का रेंट, घर का बिल, फैमिली सपोर्ट, खुद के खर्चे, माँ बाप के खर्चे। चाह के भी 20,000 कमाने वाला कभी भी इन सपनों को वो कंप्लीट नहीं कर सकता। यस या नो? और एक चीज और समझना होगा आपको कि जब इन्होंने जॉब की शुरुआत की होगी तो ये कैसे होंगे? कैसे होंगे? और आज जब मैं 30 साल बाद इनसे मिलूंगा तब ये मेरे से कैसे मिलेंगे? और अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। क्या आपको लग रहा है कि 30 साल काम करने के बाद भी श्याम वाली कैटेगरी में आ जाएगा ये? हाँ जी, आ जाएगा क्या? क्यों नहीं आ पाएगा? क्या करता है? क्यों क्या करता है ये? और कैसे कर रहा है? लेकिन श्याम के नीचे कितने लोग थे? 200 लोग। क्या आपको लग रहा है कि 30 साल काम करने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, कुछ बात हो जाए और कुछ जो इस दुनिया में ना रहे ये इंसान, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका घर परिवार सब कुछ सही सलामत कंटिन्यू होगा आगे? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैसा था? आज हम सभी की फैमिली में लोग जॉब करते हैं। 1% सोच के देखो कि आज उनकी जॉब नहीं है, आप क्या करोगे अपनी लाइफ में? क्या उनकी इनकम आएगी? आपके पिताजी जो काम कर रहे हैं पिछले 15 साल से 10 साल से, पापा को बोल रहा है कि पापा अभी जून का टाइम है, गर्मी बहुत है, 1 महीने के लिए गोवा चलते हैं, पापा क्या बोलेंगे? हाँ जी, इंडिगो से चलेगी या किंगफिशर से? ऐसे बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे फिर? पैसा नहीं है। यस या नो? उनको पता है कि अगर मैं 2-3 दिन जॉब पे नहीं गया तो मुझे जॉब से निकाल भी दिया जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले पापा जॉब पे कैसे जाते थे और आज भी कैसे जा रहे हैं, इसलिए इनकम नहीं आएगी। यस या नो? तो ये एक चीज मुझे समझ में आ गया था कि नौकरी के अंदर ना आपकी लाइफ जो है ना, बुरा मत मानना, लाइफ जो है ना सिर्फ कर सकती है, आप कभी भी जी नहीं सकते, समझे? और ड्रीम्स अपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते। मतलब ये है कि देखो नौकरी के अंदर पता है क्या एक्चुअली में, भूखे मरोगे नहीं और तरक्की होगी नहीं, समझे? दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा, क्या करूंगा? तो बिजनेस करने के लिए तो पैसा भी तो चाहिए। आप लोग, हम लोग कोई टाटा अंबानी बिरला कोई करोड़पति की औलाद तो है नहीं कि पापा कहीं 1 करोड़ रुपए लगा दे और बढ़िया से मल खोल के बैठ जाए। क्या आपके घर वाले लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देंगे आपके ऊपर? नहीं। और बुरा मत मानना, अगर आप करोड़पति परिवार से होते ना तो आज यहाँ नहीं आते। ये बात मेरे पे भी लागू होता है। यस या नो? यानी कि हम सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बिजनेस भी मेरे बस की नहीं है। तीसरा, या तो आपके अंदर कोई टॉप का टैलेंट हो कि आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हो, डांसिंग बहुत शानदार करते हो, स्टडी में बहुत हाई लेवल है आपका, तो क्या ऐसा कोई टॉप का टैलेंट है हमारे अंदर? नहीं, यानी कोई टॉप का टैलेंट भी नहीं है। फोर्थ, या तो आपकी एजुकेशन बहुत शानदार हो कि आपने PhD कर रखा हो, MBBS, IIT फ्रॉम हैदराबाद, CS, HM, क्या किया आपने? हाँ जी, क्या किया आपने ऐसा बताओ? तो मुझे समझ में आ गया था कि एजुकेशन भी मेरे उस लेवल की नहीं है कि कहीं भी मार्केट में इंटरव्यू देने जाऊं तो महीने की मेरी लाखों रुपए इनकम हो। लेकिन फिर भी जो आपके ड्रीम है, सपने हैं, और आप उस श्याम वाली कैटेगरी में आना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या ऑप्शन है
जिससे कि आपके सपने भी पूरे हो जाए और आप उस श्याम वाली कैटेगरी में भी आ जाओ। हाँ जी बताइए, कोई है आप सभी के पास रास्ता? नो सर। यस या नो? नो सर। और अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिससे कि आपके सभी ड्रीम सपने पूरे हो जाए और आप वहां से उस श्याम वाली कैटेगरी में भी आ जाओ, तो कैसा रहेगा आप सभी के लिए? हाँ जी, कैसा रहेगा आप सभी के लिए? बहुत अच्छा रहेगा। वेरी गुड। उसके लिए आपको करना क्या होगा? सिंपल हमारे यहाँ पे काम होता है जिसे बोलते हैं रिकमेंडेशन। क्या बोलते हैं? हिंदी में हम रिकमेंडेशन को जो लिखते हैं जिसे बोलते हैं सलाहें देना। क्या करना? रिकमेंडेशन दो तरीके से किया जाता है। पहला आप देखोगे तो नॉर्मल, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंसान प्योर वाइट सच बोलते हैं। क्या बोलता है? और कमाता कितना है? दूसरा हमारे यहाँ पे जो रिकमेंडेशन आप देखोगे तो किया जाता है जिसे बोलते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में एक इंसान प्योर वाइट झूठ बोल के मार्केट में 10, 20, 30 करोड़ रुपए कमा लेता है। यानी कि आप सच बोल के कितना कमा रहे हो और झूठ बोल के? आपने टीवी पर अक्सर एडवर्टीजमेंट देखा होगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी आते हैं, बोलते हैं 1 रुपए की नवरत्न तेल लगाइए और टेंशन दूर। ऐसा होता है कि सच में? वो 1 रुपए की नवरत्न तेल लगाने से टेंशन दूर हो जाती है? किसी को एजुकेशन की टेंशन, किसी को फैमिली की टेंशन, राइट, किसी को शादी की टेंशन, शादी के बाद बच्चे की टेंशन, कैसा हो सकता है क्या? बट वो टीवी पे क्यों दिखाते हैं? दिखाने क्या मिल रहा है? पैसा। एक और ऐड देखा मैंने, उसमें तो देख के शॉक्ड हो गया मैं। एक टीवी पे आएगी, बोलेगी मेरी सुंदरता का राज। देखा आप सभी ने? 10 रुपए का लक्ष्य, आप भी नाइए और घोड़े हो जाइए। अच्छा, ऐसा होता है क्या सच में? बट वो टीवी पे आके क्यों बोलती है? बोले क्या मिल रहा है? पैसा। तो ऐसे मैंने बहुत से एडवर्टीजमेंट देखा, आप देखो सब लोग उसको पैसा क्यों मिल रहा है कि वो कैसे कर रही है प्रोफेशनल, बट हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा कि हम कैसे कर रहे हैं नॉर्मल। समझे? तो आपको यहाँ से प्रोफेशनल में रिकमेंडेशन करने का मौका मिलेगा, बट हमारे यहाँ पे आपको किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना। समझे? एक और मैंने ऐड देखा, उसमें क्या होता है कि माउंटेन से लड़कियां नीचे गिर रही है। मान लो कोई पहाड़ पे से नीचे गिरी तो आप क्या करोगे? उसका हाथ पकड़ोगे ना, रस्सी दोगे ऊपर खींचने के लिए। वो भाई साहब अपना चप्पल पकड़वाते हैं और सोच के देखो, वो जो उसका फीता पकड़ के ऊपर भी आ जाती है और फिर बोलते हैं माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, 30-40 किलो की तो होगी, वो 250 ग्राम का चप्पल के फीते पकड़ के आ जाएगी ऊपर? बट वो क्यों दिखा रहा है ऐसा? क्या मिल रहा है? पैसा। तो आज आप देखो तो मार्केट में, दुनिया में ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंसान देखा जाए, मतलब झूठ बोल के लाखों रुपए वो कमा रहे हैं। बट हमारे यहाँ पे आपको प्रोफेशनल में रिकमेंडेशन करना है, बट हमारे यहाँ पे किसी प्रकार का आपको झूठ नहीं बोलना। समझे आप लोग? कैसे? रिकमेंडेशन में क्या है, जैसे आप यहाँ पे शुरुआत करोगे, हमारे यहाँ पे इनकम प्लान क्या है? इनकम प्लान में सबसे पहले आपको यहाँ से एक आईडी नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड मिलता है। आईडी नंबर पासवर्ड मिलने के बाद जैसे आप 3 लोगों को रिकमेंडेशन करोगे तो कंपनी आपको 1600 रुपए का चेक देगी। कितने का चेक देगी? अगेन जैसे आपके माध्यम से 3 रिकमेंडेशन होंगे, फिर कितने का चेक मिल जाएगा? अगेन 3 पे कितने का चेक मिलेगा? टोटल कितना हो गया? और टोटल आपकी टीम में लोग कितने हो गए? 2 करोड़। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, क्या इम्पोर्टेंट है? तो ये 2 लोग काम करेंगे, दोबारा आपका कितने का चेक आएगा? 4800 रुपए का। यस या नो? अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मान लो ये 9 लोग आपके लिए एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए टोटल कितने घंटे काम हो गए? 90। और 10 घंटे आप कर रहे हो, टोटल कितने हो गए? 100। अब आप एक कैटेगरी में आ चुके हो। किस कैटेगरी में आ चुके हो? आज मान लो एक हफ्ते के लिए आप बीमार पड़ गए, आपके नीचे 9 लोग काम कर रहे हैं, आपकी इनकम आएगी नहीं आएगी? आएगी सर। क्यों आएगी? आपके नीचे लोग काम, और आपने काम करना स्टार्ट किया,
जैसे आपकी यहाँ पे 18 रिकमेंडेशन हुए, कंपनी ने आपको यहाँ पे 9600 रुपये का चेक डिस्पैच कर दिया आपका अकाउंट में, फिर 27 को रिकमेंड किया आपने, फिर 36 को रिकमेंडेशन किया आपने। अगर मान लीजिए 36 लोग एक दिन में कुछ नहीं करते, सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं, कितने घंटे? 2 घंटे। तो टोटल कितना हो गया? 72 घंटे काम हो रहा है आपके लिए। आप मान लो 1 महीने के लिए नहीं आ रहे, इनकम आएगी या नहीं आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि आपके नीचे 36 लोग काम। मैं लाइव एग्जांपल आपको दूं, ठीक? 2 अगस्त 2024, क्या 2 अगस्त 2024 मेरा एक्सीडेंट हो गया था और 4 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे था, फिर भी मेरी रेगुलर इनकम आई। मैं आपको बाहर निकलना, मेरे से मिलना, मैं दिखा भी सकता हूँ। एवरी वीक मेरा चेक आ रहा था। लेकिन सोचो अगर मैं कहीं नौकरी में होता तो मेरी इनकम आती? कहीं मैं छोटे मोटे दुकान पे काम कर रहा होता तो, बर्गर बेचता तो, कपड़े की दुकान पे होता तो नो सर। नहीं आती। यहाँ पे पैसा क्यों आया? क्योंकि मेरे नीचे लोग काम करता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, जो और मेरी टीम है और जगह पे उनका एक्सीडेंट हुई ना हुआ था, समझे? बट आज मेरे पिताजी 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर वो 1 महीने नौकरी पे ना जाए ना तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 20 साल पहले भी वो अकेले थे और 20 साल बाद भी कैसे हैं? अकेले। किस किस को समझ में आ गया? और कौन कौन कहते हैं सर श्याम वाली कैटेगरी में आना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए? यस सर। यस या नो? यस सर। राइट। तो आपको इस यहाँ से श्याम वाली कैटेगरी में आप आ जाओगे। और साथ ही साथ ये तो सिर्फ मैंने आपको चेक इनकम बताया है। हमारे यहाँ पे कोई भी इंसान 1 साल में एक आईडी से, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बोनस कितना है? लास्ट कितना है? जितना हमारे यहाँ से चेक आता है उतना ही बोनस आता है। तो कोई भी हमारे यहाँ पे एक इंसान एक आईडी से 2 करोड़ रुपए अर्न कर सकता है। कितना कर सकता है? 2 करोड़। 2 करोड़ सालाना, समझे? ये डीपली नॉलेज आपको वहां मिलेगा। एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है फॉलो अप। क्या होता है? तो जब आप अपना फॉलो अप करवाओगे तो और आपको डीपली नॉलेज वहां से जो है मिलेगा। यस या नो? यस सर। देखो एक चीज का ध्यान रखना, इस दुनिया में ना 90% लोग आपको पता है कौन से मिलेंगे, और 10% लोग आपको क्या मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो 90% लोग हैं, आज से 50 साल पहले भी गरीब थे और आज भी क्या है? और 10% लोग 50 साल पहले भी अमीर थे और आज भी क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? हाँ जी, आपके परिवार में भी, पड़ोस में, रिश्तेदार में बहुत से ऐसे लोग होंगे। मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या है। जो ये 90% लोग हैं ना, ध्यान से समझना आपसे लोग, ये अपना टाइम, ये अपना टैलेंट, ये अपना स्किल और ये अपना एफर्ट, ये चारों चीजें जो है ना किसी को बेच देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ जी, क्या कर देते हैं? इसीलिए 50 साल पहले भी ये लोग क्या थे और आज भी कैसे हैं? अब फॉर एग्जाम्पल किसी का ही मान लो, आपके पिताजी मान लो जॉब करते हैं, तो जब जैसे काम करने जाते हैं तो काम के बदले उनको क्या मिल रहा है? पैसा। हाँ जी बोलो, क्या मिल रहा है? पैसा। तो आपके पिताजी ने टाइम किसको दिया? जिसने पैसा दिया। आपके पिताजी के अंदर जो टैलेंट है, इसका फायदा किसको मिल रहा है? जिसने पैसा दिया। आपके पिताजी का स्किल का फायदा किसको मिल रहा है? एफर्ट का फायदा किसको मिल रहा है? और उसने 10, 12, 15 हजार रुपए दिया और उसने आपके पिताजी का 4 चीज खरीद लिया और ये बेच देते हैं। अब आप किसी भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल मान लो आईपीएल होने से पहले ऑक्शन होता है, बिड लगती है बॉलिंग प्लेयरों के ऊपर, या आपके पास अगर 200-300 करोड़ रुपए है ना, तो आप भी आईपीएल में टीम बना के खेल सकते हो वहां पे। तो मान लो कोई प्लेयर है जो 27 करोड़ में बिका। कितने में? 27 करोड़। तो किसी जो है फ्रेंचाइजी की मालिक ने उस प्लेयर को 27 करोड़ रुपए दिया और उसको क्या कर लिया? खरीद लिया। जब उस प्लेयर को उस फ्रेंचाइजी ने खरीदा तो उस प्लेयर ने उस फ्रेंचाइजी के मालिक को 4 चीज दिया। उसने देते हैं? यस सर।
और उसके बदले में उसको क्या मिल गया? पैसा। 27 करोड़। यस या नो? और जो दोस्त ये लोग है ना, ये सेम इन चारों चीजों को क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं। तो आप नोटिस करके देख लो, आपके आसपास रिश्तेदार में यही हो रहा होगा। जितने भी अमीर लोग हैं ना, दूसरों का ना, वो जो है देखा जाए तो समय को वो खरीद लेते हैं, टाइम को खरीद लेते हैं। क्लियर हो रहा है आप सभी को? इसीलिए अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो मुझे ये चीज समझ में आ गया था कि आज के समय में देखो, आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, अगर उस 10% की कैटेगरी में आना है, अगर उस सैम वाली कैटेगरी में आपको आना है, तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होगा। यस या नो? यस सर। हमारे प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए कुछ क्वालिटीज है। जितने भी यहाँ पे साथी बैठे हैं उन सभी के लिए प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्या क्वालिटी चाहिए हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले कम से कम वो इंसान 10th पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? 10th पास। दूसरी चीज, उस इंसान के अंदर एवरेज माइंड पावर एंड एवरेज परचेजिंग पावर हो, यानी कि कम से कम अपने एजुकेशन की क्वालिफिकेशन पे 15, 20, 25 हजार रुपए का खर्चा कर सकता हो। यस या नो? अब इसके मैं इसी बात को, तो आपको पता है दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज ही नहीं हुआ। अस्थमा का इलाज हो सकता है, डायबिटीज का हो सकता है, कैंसर का हो सकता है, समझे? कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि हर चीज का इलाज हो सकता है। इवन कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है, बट एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक इलाज ही नहीं हुआ, और उस बीमारी का नाम क्या है? नो मनी। क्या नाम है? नो मनी। पैसा नहीं है। आप अपने घर वालों के सामने जाओ, बोलो कि पापा मुझे बहुत कुछ अपनी लाइफ में शानदार करना है, पापा क्या जवाब देंगे? पैसा नहीं है। हमारे परदादा जी थे, यस सर। हमारे दादाजी भी होंगे, यस सर। हमारे पापा जी भी है। यस सर। मान लो दादाजी ने परदादा से कुछ मांगा, जिन्होंने क्या बोला? नो मनी। पैसा। नहीं है। पापा ने दादाजी से मांगा, दादाजी ने क्या बोला? पैसा। नहीं है। अब बारी किसकी है? हमारी। हमने बोला पापा देखो आज के समय में जो है KTM, ड्यूक, बढ़िया ट्रेंड चल रहा है बाइकों का, आप एक काम पे स्प्लेंडर ही दिला दो। पापा ने बड़े प्यार से दिया, क्या? पैसा नहीं है। नहीं है। अब सिंपल सी बात है, देखो हम दो हमारे दो, है या नहीं है? यस सर। वो भी नन्हे मुन्ने स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। सोच के देखो कि एक दिन वो कॉलेज में गई, उसने देखा कि चमचमाती मर्सिडीज में उसकी फ्रेंड आई और घर पे आके आपको बोलती पापा मुझे नहीं पता, मुझे भी आज कार चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? पैसा नहीं है, हाथ टाइट है, या ये बोलोगे कौन सी कंपनी कौन सी कलर की चीज है? तो अगर आप ये चाहते तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? डिसीजन लेना होगा। और मैंने समझ लिया था कि जिंदगी में कभी ये नहीं बोलूंगा कि हाथ टाइट है, पैसा नहीं है, सीधा ये बोल रहे हैं कौन सी कंपनी कौन सी कलर की चाहिए। यस या नो? यस सर। तो मुझे दूसरी चीज, तीसरी क्वालिटी हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए उस इंसान के अंदर ड्रीम प्लस में बर्निंग डिजायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रीम प्लस में बर्निंग डिजायर। ये प्रोग्राम देखा जाए तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो आज की समय में देखा जाए तो अपनी लाइफ में वो सेटिस्फाई है। क्या है वो? मतलब 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये महीने में कमाता हो और हमेशा बोलता हो भगवान का दिया सब कुछ तो है, भगवान का दिया सब कुछ तो है। ऐसे लोगों के लिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है, समझे? ये प्रोग्राम उनके लिए है जिसको और चाहिए। किसके लिए है? जिसको और चाहिए। व्हाट्सएप एक पिक है जिसमें मैंने देखा अभी कि मिस्टर मुकेश अंबानी जी मंदिर के बाहर ऐसे करके खड़े हुए हैं और नीचे लिखा था भाई अब क्या चाहिए तुझे? दुनिया की सबसे महंगी कार, महंगा फोन, एंटीला, मुंबई इंडियंस की टीम। आप में से किसी लोगों ने कमेंट किया होगा कि भाई भारत आपके नाम करवा दे, तो यही हो सकता है। यानी कि इससे क्या क्लियर होता है कि जो इंसान मांगता है उसी को मिलता है। यस या नो? यस सर। तो आपके पास ड्रीम प्लस में बर्निंग डिजायर होना चाहिए। हमारे जो देखा जाए तो मिसाइल मैन मिस्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत अच्छा थॉट्स बोला था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। तो क्या होना चाहिए आपके पास? ड्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रीम।
और अगर आपके पास इमोशनल ड्रीम है तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाओगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है जिंदगी में, एक एज होती है 18 से 25 वाली एज। कौन सी वाली? और ये जो एज होती है ना, ये मर्जी वाली एज होती है। कौन सी वाली एज होती है? अगर इस एज में आप कुछ कर गए, कामयाब हो गए, तो पूरी जिंदगी मौज लोगे। और लेकिन अगर आप इस एज में आपने मजे ले लिए, टाइम पास कर लिया फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के वहाँ, तो पूरी जिंदगी आपको बहुत दुख होगा, बहुत पछतावा होगा, बहुत रिग्रेट होगा। समझे? आज देखो हमारे दादाजी है, है ना? उनको बोला कि दादाजी चलो मैं आपको ना केटीएम पे बिठा के घुमाने चलता हूँ। दादाजी क्या बोलेंगे? रहने दे बेटा, बैठते पता है क्या बोलेंगे? बेटा यहाँ से तो ऊपर दिखता है, पास लग रहा है मुझे। तो केटीएम चलाने के मजा 18 से 25 में है या 55 में है? 18 से 25 में है ना? यही सबसे मेन एज है आप सही पास कामयाब होने के लिए। समझे? इसी में बच्चा एक बिगड़ता भी है और कामयाब भी होता है। डिपेंड आप पे करता है कि देखो कामयाब होने वाले के लिए ना 18 से 25 भी बहुत कम है, और ना कामयाबी के लिए तो 75 भी कम है। समझ में आ रही बात आप सीखो? तो ये वाली एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज मैं इस एज के लड़कियों को देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, जानता हूँ कि आज उसकी मम्मी जो दूसरों घर में बर्तन धोती है, खाना बनाने जाती है, जॉब करती है, फैक्ट्री में जाती है, पापा मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, रिफाइनरी में जाते हैं, पूरे दिन पेट्रोकेमिकल में काम करते हैं। उनका शरीर तुम देख नहीं सकते काम करते समय, लेकिन वो लड़की और लड़का, मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो आज भी जाके टाइम पास करती है, गलत चीज़ों में है। आज देख रहे रील्स बना रही है, माँ बाप से झूठ बोलते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। बट हमें एक ही चीज देखना है कि यार नहीं, जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है ना, पाल पोस के बड़ा किया है, यार उनके लिए कुछ करके दिखाना है या नहीं है? यस सर। और एक छोटी सी स्टोरी, एक बार क्या होता है कि एक 18 साल का लड़का होने वाला होता है, और जैसे 18वां जन्मदिन आने वाला होता है तो अपनी माँ से जाके बोलता है मम्मी आप इस 18वें जन्मदिन पे मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? उसकी मम्मी बोलती है बेटा तेरा जो गिफ्ट है ना मैं अलमीरा के अंदर रख दूंगी और तुझे जो है देख लियो। ठीक 2 महीने बाद क्या होता है, तो लड़का बीमार हो जाता है। जैसे बीमार होने के बाद उसके माँ बाप क्या करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि इनके दिल में छेद है और ये सिर्फ 2 महीने तक जिंदा रहेगा, 2 महीने से ज्यादा ये जिंदा नहीं रह सकता। उसके माँ बाप बहुत रोने लग जाते हैं, घर पे आते हैं। फिर क्या होता है, उन्होंने डिसीजन लेते हैं, और जब 2 साल बाद जब वो लड़का हॉस्पिटल से ठीक होके घर लौटता है, वो वहां पे देखता है कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। भागे भागे जाता है और सबसे पहले उस अलमारी को खोलता है जहां उसकी मम्मी ने बोला था कि तेरा क्या रखा होगा वहां पे। जाते फटाफट खोलता है, गिफ्ट के अंदर एक अलमीरे के अंदर बड़ा सा बॉक्स होता है। जैसे बॉक्स को ओपन करता है, बॉक्स के अंदर एक चिट्ठी होती है। उस चिट्ठी के अंदर लिखा होता है कि है मेरे जिगर के टुकड़े, आज अगर तू ये पढ़ रहा है तो सही सलामत होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तुझे याद होगा तूने मेरे से कहा था कि माँ मुझे इस 18वें जन्मदिन पे गिफ्ट में क्या दोगे, और बेटा इस 18वें जन्मदिन पे मैं तुझे गिफ्ट में अपना दिल गिफ्ट कर रही हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। यानी कि आप सोच के देखो कि एक माँ, एक पिताजी इस दुनिया से इसलिए चले गए ताकि उसका बेटा दुनिया में जिंदा रह सके, है या नहीं है? इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार करना है, कुछ करना है, ड्रीम्स अपने पूरे करना है, तो किसके लिए करना है? अपने माँ बाप के लिए। यस या नो? मैं चाहूंगा जितने भी यार पेरेंट्स हैं ना, हमारे पेरेंट्स के लिए यार एक बार दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए। क्या नहीं, उस माँ के लिए कुछ करके देखना है, करके दिखाना है या नहीं है? तो मुझे समझ में आया था, देखो जो ये वाली एज होती है ना, इसी एज में आप बहुत कुछ करते हो और बिगड़ते भी हो। समझे आपसे लोग? एक चीज और, हमारे प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए वो इंसान कम से कम गुड फैमिली से बिलोंग करता हो। गुड फैमिली का मतलब देखो अमीर गरीब नहीं है। गुड फैमिली का मतलब है वो चोरी नहीं करता हो, स्नैचर ना हो, स्मगलर ना हो, स्मोकिंग नहीं करता हो, ड्रग्स नहीं लेते हो। समझे? ये प्रोग्राम उस तरीके के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। समझे?
ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो आज भी अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटिस्फाई है। 25 गज के मकान में रहता है, हमेशा कहता है भगवान ने दिया सब कुछ तो है। समझे? मेरे चाचा जी हमेशा बोलते थे सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। मैंने एक दिन गलती से पूछ लिया कि चाचा जी है कहाँ? खाट के नीचे। कहाँ पे है क्या? पूरे बंगले के अंदर एक पंखा लगा हुआ है, बंगले का गेट खोलते बंगला खत्म। सोचो, बंगले के अंदर एंट्री करने के लिए नाले कूदना पड़ता है। ऐसे सोसाइटी में, मोहल्ले में घर है जहां पे 2 घंटे तक लगातार बारिश हो जाए ना तो गोवा जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे गोवा नजर आता है। फिर वो इंसान क्या बोलता है? भगवान ने दिया सब कुछ तो है। ऐसे लोग के प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। जो आज भी हरियाणा रोडवेज में बैठा हो खिड़की साइड में और सो रहा हो, बिल्कुल मक्खी अंदर बाहर हो रहा हो, ऐसे लोग हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। आज हो सकता है कि वो आज हरियाणा रोडवेज में बैठा हो, खिड़की की साइड में बैठा हो और खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा है, एक बढ़िया चमचमाती मर्सिडीज में 2 कपल बैठे हुए हैं और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने एसी ऑन किया हुआ है और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और उस कार के अंदर बढ़िया म्यूजिक चल रहा है और बस के अंदर बैठे बैठे बंदा फील कर रहा है कि यार एक दिन मेरी लाइफ भी ऐसी होगी। ये प्रोग्राम समझ में आई बात आप सभी को? यस सर। ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो हमेशा कहता हो भगवान का दिया सब कुछ तो है। उन लोगों के लिए प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं। समझे आप सभी लोग? यस सर। ये कुछ क्वालिटीज हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद मैं अपने जो भी मैंने आपको बताया है, समझाया अभी तक, जो भी जानकारी दी, जो भी नॉलेज दिया है आपने, इस चीज की जानकारी आपको किसी को भी खुद से नहीं बताना है। क्या बोला मैंने? किसी को भी खुद से नहीं बताना, 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 मतलब नहीं बताना। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया कितना है, हो सकता है कि आपको समझ में कितना आया हो, बाहर निकलो कितना होगा, किसी से बात करोगे कितना हो जाएगा, घर जाते जाते 100 को कहाँ पहुंचा दिया, अब आप किसी को समझाने के लिए गए, उसको समझ में कितना आएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, किसी को भी खुद से। लेकिन हम सभी लोग इंडियन हैं, क्या करें, जिस काम के लिए मना किया जाता है काम जानबूझ के करते हैं। आपने देखा हो रेलवे स्टेशन में तो लिखा होता है थूकना मना है, क्या करते हैं लोग, है ना? आपने देखा हो घर के बाहर लिखा होता है नो पार्किंग, क्या करते हैं लोग, नो को बिठा देते हैं, है या नहीं है? तो आपको क्या करना है, किसी को भी खुद से जानकारी किसी को खुद से नहीं बताना। अब सोचो, मुझे बाइक चलानी आती नहीं, 2 को सिखाने चला गया NH24 पे, ठीक 3 किलोमीटर बाद 3 लोग पीछे हुए थे, मैं भी बोलूँगा ना। तो आपको क्या करना है, किसी को खुद से क्यों नहीं बताना, क्योंकि आपके पास 100% जानकारी नहीं है। समझे? आप देखो, सोच कर देखो कि मान लो डिस्कवरी चैनल पे मैंने 2 घंटे का पेट का ऑपरेशन देखा, कैसे कैसे करते हैं, सीजर्स, कॉटन सब कुछ खरीद के ले आए। ठीक 3 दिन बाद मेरे दादाजी आते हैं बहुत सीरियस कंडीशन में कि अजय क्या बताओ पेट में बहुत तेज दर्द है। मैंने बोला दादाजी टेंशन क्यों ले रहे हो, लेट जाओ, कर ही देता हूँ आज। क्या होता, खत्म हो जाते ना। जी सर। क्यों? क्योंकि मुझ चीज की प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो मुझे एक चीज आपको भी ध्यान रखना है। अब मैंने एक और गलती किया, जब मैं पहली बार आया था तो मुझे यहाँ से बताया गया 2 करोड़, मैं तो दिमाग हिल गया मेरा। मैं जाते गए मैंने बोला भाई चिंटू पिंटू बोलो जल्दी आ यार जल्दी, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबको मैंने बताया, जितने मेरे दोस्त थे गांव में। फिर मैंने सर को फोन किया, सर मुझे नहीं करना। तो सर ने पूछा क्यों? तो मैंने बोला सर तुमने सबको बता रहा, सब तो मना कर रहे हैं। तो सर ने मुझे फिर बोला, बेटा मुझे बोला था ना किसी को भी खुद से नहीं बताना। आप लोग मेरी जैसी गलती बिल्कुल भी। और सबसे इंटेलिजेंट तो मैं अपने पापा को समझता था। मैंने बोला पापा आपको पता है 1 साल में ना 2 करोड़। पापा बोले पागल हो गए तुम? मैंने पापा अभी और आ गया है। मैंने बोला पापा आपको पता है हफ्ते में 1.5 लाख।
आपको पता है पापा, महीने का 15 लाख। पापा बोले दिमाग तेरा ठीक है, छोड़ तो नहीं गया तुझे? मैं पापा हाँ सच में। पापा बोले बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप है, तो आप मेरी जैसी गलती बिल्कुल भी मत करना। समझे आपसे लोग? यस सर। और जैसे देखो मैं आपको बता रहा था नो मनी, तो नो मनी में क्या होता है कि एक चीज का ध्यान रखना, इंडियन ना एक चीज में एक्सपर्ट होते हैं, जुगाड़। किस चीज में? जुगाड़ में। किस चीज में एक्सपर्ट होते हैं? जुगाड़। जुगाड़। अभी 2-3 साल पीछे चले जाओ तो दिवाली में ना पटाखे बैन थे। क्या थे? तो मेरी गली में मैं टेरिस पे खड़ा था रात के टाइम, तो मेरे पड़ोस में एक अंकल जी रहते, मैंने देखा कि यार पटाखे बैन है। अंकल जी ने क्या किया, रात के 9 बजे पूरी गली में पूरी लड़ी बिछा रखी है। तो मैं देख के हैरान हो गया यार ये कैसे, पटाखे तो बैन है। तो मैंने बोला अंकल जी पटाखे बैन है तो ये कैसे? अरे भाई, उसने पहले मुझे ऊपर से नीचे बुलाया और बोला इधर आ इधर। मुझे कान में बोल रहे भाई को नहीं जानता है, जुगाड़। क्या बोला उन्होंने? तो इंडियन में एक चीज में एक्सपर्ट होते हैं। किस चीज में? एक बार क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर जो है, जो चाइनीज के कुछ लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि एक टूथ ब्रश जो है कितने दिन में रिटायर हो जाता है? क्या पूछते हैं? तो चाइनीज के लोग जवाब देते हैं 1 महीना। क्या टाइम बोलते हैं? फिर वो ब्रिटिश के लोगों से पूछते हैं, तो ब्रिटिश वाले बोलते हैं कि 1 वीक। क्या बोलते हैं वो? फिर वो अमेरिका के लोगों से पूछते हैं, तो वो बोलते हैं 3 मंथ। क्या बोलते हैं वो? लास्ट में इंडिया वालों का नंबर आता है, तो इंडिया वाले जवाब देते हैं कि नहीं, नॉट रिटायर। क्या बोलते हैं? तो डॉक्टर पूछते हैं वो कैसे? तो इंडिया वाले बोलते हैं देखो पहले तो दांत साफ करने का काम आता है, फिर बालों में कलर करने का काम आता है या नहीं है? फिर उसके बाद मशीन को पेंट करने के लिए काम आता है, और फिर जब उसके बाल झड़ जाए तो पजामे में नाले डालने का काम आता है। इंडियन एक चीज में क्या होते हैं? जुगाड़ में क्या होते हैं? एक्सपर्ट। समझे? तो आप देखो तो आज हम सभी के पास 15, 16, 20, 25 हजार रुपए का फोन है या नहीं है? यस सर। बट क्या हमारा उससे कोई करियर बना? नो सर। बट यहाँ पे आपका करियर जरूर बनेगा। समझे आपसे लोग? यस सर। तो किसी को भी खुद से नहीं बताना, क्योंकि आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। फिर भी अगर आप किसी को बताओगे तो बहुत जाने पहचाने इंसान मिलेंगे। हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा नाम रखा है, उसका नाम क्या है? इनको सब कुछ क्या आता है? हर बात पे क्या बोलते हैं? हर बात में क्या बोलेंगे? आप घर पे जाओगे बोलोगे भैया मैंने पता होगा एक ऐसा प्रोग्राम देखा जहाँ से पूरी जिंदगी बदल जाएगी। छूटते पता क्या बोलेंगे? अरे ये सब मुझे पता है, कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, फ्रॉड है। ऐसी कंपनी इंस्टीट्यूट बहुत देखे मैंने, ये बाल दिख रहे हैं, धूप में सफेद नहीं हुए, पूरी दुनिया देखी है दुनिया। अच्छा कहाँ गया था? पानीपत। तुझे पता है रेलवे स्टेशन जंगल था, ये जंगल मेरे सामने बना है। ये कौन होता है? जो जिंदगी में ना तो खुद कुछ करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। इनका एक फेमस डायलॉग है, हम तो डूबेंगे सर, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसे लोगों से बच के रहना। समझे? टांग खींचने का काम करते हैं ये। तो काका बाबू डायरेक्टिव लोग आपको बहुत मिलेंगे मार्केट में, ये सब कुछ नहीं होता, बेकार है, फ्रॉड है, ऐसी कंपनी इंस्टीट्यूट हमने बहुत देखा है, ये वो बहुत सारे लोग मिलेंगे। ऐसे लोग से आपको बच के रहना। समझे आपसे लोग? यस सर। हर मोड़ पे मिलेंगे। इनके पास एक चीज होती है बैड एक्सपीरियंस। और जब बोले ना कोई कि पूरी दुनिया देखी, तुमसे एक सवाल पूछना। आज मैं आपको बोलता हूँ सवाल, पता है क्या पूछना? आप ये बोलना कि अंकल जी मेरे पास पासपोर्ट दिखा देते, कौन कौन सी कंट्री आप घूम के आए हो। पता है क्या बोलेंगे? बेटे पासपोर्ट क्या होता है? तो पहली बार नाम सुना है मैंने। हाँ पासबुक है मेरे पास, वो SBI का 0 बैलेंस वाला वो पासबुक है। पासपोर्ट क्या होता है? अब जिस इंसान को ये नहीं पता कि पासपोर्ट क्या होता है, उसने पूरी दुनिया कैसे देख ली? अरे बिना पासपोर्ट के कोई दुनिया देख लेगा? तो ऐसे लोगों से बच के रहना। मिलेंगे कहाँ पे? चाय की दुकान पे, पीपल के पेड़ के नीचे। हमेशा बोलेंगे मैंने तो ऐसे लोगों से। समझे? एक जगह और मिलेंगे आपको, पैसेंजर जो ट्रेन होती है जनरल डब्बे के नीचे ताश खेलते हुए मिलेंगे। ऐसे लोगों से बच के रहना। ये लोग कौन होते हैं?
जो जिंदगी में ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही किसी को समझिए, हमेशा आपको नेगेटिव करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। और सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं, बाहर की भी। आप में से किसी का ड्रीम है आईएएस बनने का? आपका ड्रीम है, गुड। बट आपके जानकार में, रिलेटिव में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको इरिटेट करते होंगे, चिढ़ाते होंगे कि अच्छा आईएएस बनेगी, चल शक्ल देख अपनी। अरे बोलो, है या नहीं है? यस सर। तो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, टांग खींचने का काम कर रहे हैं। ये सब लोग कौन है? ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। अगर इनसे बच गए तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप डेफिनेटली 1000% श्याम वाली कैटेगरी में। समझे आपसे लोग? यस सर। और लास्ट में आपको अपना एक चीज लेना होगा। बहुत से साथियों ने डिसीजन लिया और आज ऑलरेडी उस श्याम वाली कैटेगरी में आ चुके हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, उस कैटेगरी में आके टूर अचीव कर रहे हैं, पढ़ाई खुद के दम पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर रहे हैं, शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है वो? डिसीजन। अगर आप अपना खुद का डिसीजन लेते हो तभी आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है? यस सर। अगर वो खुद का डिसीजन नहीं लेते तो आज क्या कर रहे होते? हाँ जी, क्या कर रहे होते? टिकट चेक कर रहे होते। यस या नो? वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में जिन्होंने अपना खुद का डिसीजन लिया। यस या नो? और ऐसे ही बहुत से साथी हमारे यहाँ पे जिन्होंने अपना खुद का डिसीजन लिया और आज अपनी पूरी एंटायर लाइफ को चेंज कर चुके हैं। यस या नो? एक छोटी सी स्टोरी है, उसके माध्यम से उन सभी साथियों को मैं बुलाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि गांव में एक बहुत बड़े पंडित होते हैं। क्या होते हैं? बहुत बड़े मंदिर के अंदर वो पंडित रहते हैं वहीं पे। एक बार उस गांव में बाढ़ आ जाती है। क्या जाती है? तो जैसे ही बाढ़ आती है, जितने भी गांव के लोग होते हैं बोलते हैं पंडित जी आपके जान के लिए यहाँ पे खतरा है, आप जो है यहाँ से चल लो। हर बात को पंडित एक ही शब्द बोलता है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। क्या बोलता है? मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। फिर अगले दिन पानी का बहाव और तेज होता है। फिर कुछ गांव वाले आते हैं कि पंडित जी अब तो चल लो, आपका रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पे आपके जान के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। तब भी वो पंडित क्या बोलता है? मुझे तो मेरा। फिर कुछ दिन बाद कुछ पुलिस वाले, कुछ रेस्क्यू टीम आते हैं पंडित जी को बचाने के लिए। तब भी तो वहां से नहीं जाते हैं। तब भी क्या बोलता है? मुझे तो मेरा। अब जो है पंडित सेकंड फ्लोर पे, पानी बिल्कुल मंदिर ऑलरेडी डूब चुका है। फिर नेक्स्ट डे पंडित बिल्कुल चोटी पे, मंदिर डूब चुका है। फिर जो है हेलीकॉप्टर से कुछ लोग उस पंडित को बचाने के लिए आते हैं। तब भी वो क्या बोलते हैं? मुझे तो मेरा। अगले दिन पंडित जी का राम नाम। फिर लाल पीले नीले होके पंडित जी उस स्वर्ग में जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। जैसे ही पंडित जी का नंबर आता है तो भगवान पे चिल्लाने लग जाता है और बोलता है सुन, मैंने दिन रात तेरे लिए पूजा की, फास्ट भी रखा, शिद्दत से पूजा की और तू मुझे बचाने तक नहीं आया। तो भगवान पहले पूरी बात बड़े प्यार से सुनते हैं उनसे और बोलते हैं सुन पंडित, सबसे पहले मैंने तुझे बचाने के लिए कुछ गांव वालों को भेजा, तभी तू वहां से। दोबारा मैंने कुछ लोगों को भेजा, तब भी तू वहां से। फिर मैंने कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा, तब भी तू वहां से। लास्ट में मैं खुद रूप धारण करके तुझे हेलीकॉप्टर से बचाने के लिए गया, तब भी तू वहां से। और खिंचा के पंडित को थप्पड़ मारता है, बोलता है अब क्या मेरा जो है मेरा बाप बचाने के लिए आएगा? यानी कि क्या इससे क्लियर होता है? कुछ पंडित ने सही टाइम पे सही डिसीजन, अगर वो सही वक्त रहते ही डिसीजन ले लिया होता तो आज पंडित जी जिंदा होते। तो आपके पास आज डिसीजन लेने का मौका है। आज से पहले आपने बहुत से डिसीजन लिए होंगे, बट आज की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज का डिसीजन आपकी पूरी एंटायर लाइफ बदल देगी। और ऐसे ही कुछ साथी